हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आप सबकी शालिमा और आप सबका स्वागत है आपके फेवरेट क्या ये मोहब्बत है क्वेश्चन मार्क। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले भाई बहुत लोगों को इस स्टोरी का इंतज़ार रहता है और तो उस हिसाब से चलो आज थोड़ा खुश कर देते हैं। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। यार मैं सरप्राइज आप सबको देती हूँ, तो आप भी कभी कभी मुझे सरप्राइज दे दिया करो, मतलब सब्सक्राइब बढ़ा के। तो चलो आगे बढ़ते हैं स्टोरी में और बताते हैं कि क्या ये मोहब्बत का, क्या ये रंग कितना बदलता और कितना नहीं बदलता। तो बने रहे स्टोरी के साथ। तो चलिए सुनाते हैं आपको प्रीवियस पार्ट में क्या होता है मुझे तो नहीं पता कि क्या होता है, बट चलो मैं बता ही देती हूँ यार, मुझे नहीं पता होता किसे पता होगा। तो चलो बताते हैं आगे क्या हुआ प्रीवियस पार्ट में। तो हमारी जो होती हैं कौन, अव्यांशी अव्यांशी जो होती हैं वो ऑफिस से जल्दी आती है। ये सब लोग तैयार होकर डिस्को जाते हैं और फिर वहाँ पे अजय जो रैना से मिलने आता है, मतलब तो बट बीच में ही रोक लेती है हमारी अव्यांशी। तो फिर ये अंदर जाते हैं, फिर देन मस्त नशे में ये दोनों ही डांस फ्लोर की तरफ बढ़ते हैं। हमारी अव्यांशी रैना को लेके जाती हैं। फिर अब आगे क्या होता है स्टोरी में, ऐसा क्या बदल जाएगा इन दोनों की ज़िंदगी में। खैर आएगा सवाल तो यही आप सबके दिमाग में कि ऐसी क्या बात है इस मोहब्बत में, बट थोड़ी सी अनोखी है इसकी कहानी। तो चलिए सुनाते हैं आगे की स्टोरी। और कुछ ऐसा होता है कि हमारी जो प्रीत होती है और रवि होते हैं, ये दोनों भाई बहन मिलके प्लॉटिंग कर चुके होते हैं। तो इधर जो हमारी व्यांशी होती हैं, उनको ना पीने पाने में कोई परहेज़ आज तो बिल्कुल नहीं होता, बल्कि वो ऑलवेज़ थोड़ा सा रोक थाम के करती हैं। बट वो उस दिन वो खुश भी होती हैं या जो कह लें। तो हमारी जो रैना होती हैं वो सोचती हैं कि आज अव्यांशी को क्या हुआ है। फिर कहती हैं कि कुछ तो हुआ है, ठीक है, मगर खुश है तो अच्छा लग रहा है। जो हमारी रैना होती हैं, सॉरी, वो भी कोल्ड ड्रिंक कहती प्रीत की, अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं रैना, तो प्लीज़ पियो ना। तो वो लेती है, ये मतलब एक सिप लेती है ना, थोड़ा सा अजीब उनको फील होता है। बट कहती हैं कि खैर पता नहीं कौन सा कोल्ड ड्रिंक है, शायद इसका टेस्ट ऐसा ही होता होगा। बट वो कोल्ड ड्रिंक भी पी लेती हैं। देन पीने के बाद बैठी रहती हैं। उन देखने के बाद ये सब डांस कर रहे होते हैं डांस फ्लोर पे। और जो हमारी अव्यांशी होती है नशे में एकदम मस्त हो चुकी होती है। उस वक्त उनकी आंखों में ना गुस्सा होता है, ना किसी बात की तकलीफ़ होती है, और ना ही कुछ अलग कोई फीलिंग होती है। बस वो खुल के उस टाइम को, उस एनवायरनमेंट को एंजॉय कर रही होती हैं। खैर वो फिर आती हैं और हमारी रैना को अपना हाथ देती है, आगे बढ़ाती हैं। तो रैना भी अपना हाथ दे देती हैं। देन ये दोनों जाके स्टेज पे डांस करने लगते हैं और दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब हो के डांस कर रहे होते हैं। बट हमारी जो अव्यांशी होती हैं उनको इतना इल्म होता है कि उनको कितना डिस्टेंस बना के रखना है, नशे में भी होश में होती हैं। हमारी इधर जो अव्यांशी क्या ये खुद पे कंट्रोल देख के रहना को अच्छा लगता है। देन धीरे धीरे उन पे भी उस कोल्ड ड्रिंक का नशा चढ़ने लगता है। 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट
देन वो कोल्ड ड्रिंक का नशा वो बढ़ने लगता है और कोल्ड ड्रिंक का नशा बढ़ने लगता है। दोनों ही जो दूर दूर एक छोर पे खड़े होकर एक दूसरे के साथ डांस करके एंजॉय कर रहे होते हैं, वो फिर धीरे धीरे करीब आ रहे होते हैं। करीब आके एक दूसरे के करीब खड़े होके डांस कर रहे होते, इतने करीब कि बस कुछ ही वो रहता है कि उन दोनों में कुछ ही जगह की दूरी होती है, कुछ ही उन दोनों के बीच में कुछ ही कह लें चंद लम्हों का फासला होता है कि दोनों में से कौन आगे कदम बढ़ाएगा। वही बस इतनी दूरी होती है उन दोनों में। और प्रीत और रवि देख रहे होते हैं, इधर अजय जय और कंगना मस्त, वो भी डांस करने में। इधर कंगना आती है, प्रीत को भी ले जाती है, रवि को भी, वो भी डांस करने में मशरूफ़ हो जाते हैं। और फिर डांस करते करते थोड़ी देर ये लोग खुद में एंजॉय करने लगते हैं। तो इधर हमारी रैना और अव्यांशी गायब हो जाती हैं। तो इधर जो होता है कि ये सब लोग जब फ्री होते हैं तो कहते हैं, तो जो अजय होता है वो कहते हैं यार आज तो बड़ा हैवी ड्रिंक हो गया, मेरे को तो नींद आ रही है। इन लोग का 2 बजे तक पार्टी शार्टी चलती है और वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ घर। तो कंगना कहती है कि अरे तुम सब ड्रिंक किए हो तो कैसे जाओगे, और ये अव्यांशी और रैना कहाँ हैं। तो कहती हैं, हमारी प्रीत कहती हैं कि तुम रहने दो कंगना, हम भैया देख लेंगे, तुम जाओ, तुम लोग जाओ। तो कहती हैं कि पक्का श्योर। तो कहती हैं कि हाँ हाँ हम लोग देख लेंगे, तुम लोग जाओ। तो वो जाते हैं, जय और अजय को लेके वो चली जाती हैं। देन वो ड्राइव करती हैं, इन दोनों को बैठा कर इनके घर छोड़ देती है कंगना, और वो अपने घर चली जाती है। फिर इधर आते हैं हमारी अव्यांशी और रैन की तरफ। तो वो वहीं पे जो बार होता है वो प्लस होटल भी होता है उस बार में। तो वो दोनों एक होटल जो वो रूम होता है उधर चले जाते हैं, क्योंकि हमारी अव्यांशी को वॉमिटिंग इतना उन्होंने पी लिया होता है कि उनको वॉमिटिंग हो रही होती है। और वॉमिटिंग हो रही होती है तो रहना उनको, मतलब दोनों को होश तो नहीं रहता, बट दोनों एक दूसरे को संभालते हुए उस रूम तक पहुंच चुके होते हैं। और खैर हमारी जो अव्यांशी होती हैं उनकी जान पहचान भी है, तो उस होटल का जो मालिक होता है वो पहचान रहा, मतलब मैनेजर जो होता है वो पहचान रहा होता है, इसलिए उन दोनों को कुछ कहता भी नहीं है और दोनों चले जाते हैं कमरे में। और इधर दोनों सोफे पे बैठते हैं और दोनों, जो अव्यांशी होती है ना वो नशे में होती तो है, बट कहती है ना कि रहना तुम्हें पता है मैंने आज तक तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, बट मैं आज कह रही हूँ तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तुम्हें पता है। जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मेरी आंखें और सांसें दोनों ही ठहर गई थी, जैसे ऐसे कि इस आँखों में जो आग जल रही हो उस पर किसी ने पानी डाल दिया हो। तुम्हें देख के ऐसा फील हुआ था। तो कहती हैं कि सच्ची। तो कहती हैं कि हाँ मुझे। और देन ये दोनों एक दूसरे के किस की तरफ बढ़ रहे होते हैं। ये जो होता है ना हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो रैना का बाल जो फेस पे आ रहा होता है बार बार उसको पीछे करते हुए उनके फेस के इतने करीब आ जाती हैं कि बस किस होने वाली रहती है। दोनों ही बेड पे बैठे हुए होते हैं और ऐसे पढ़ते हैं। फिर हम चलते हैं अगले मॉर्निंग, बीच की कहानी खत्म। मैं नहीं बता रही, अब सोचते रहो। चलो यार ज़्यादा नहीं सोचवाते हैं, क्योंकि आगे कहानी तो मुझे पता है ना, आप सबको थोड़ी ना पता है। तो आगे अगली मॉर्निंग पे आ जाते हैं। अगली मॉर्निंग जो होता है तो हमारी जो रैना होती हैं
खैर, रहने की बात तो हम बाद में करेंगे। सॉरी, नींद आ रही है यार। इन दोनों की नींद की बातें सुन के मुझे नींद आने लगी। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट सुबह आते हैं। सुबह हमारी जो रैना होती है, रैना की तो खैर बात हम बाद में करेंगे। हम अव्यांशी की पहले बात कर लेते हैं। जो अव्यांशी होती है, वो अपने मतलब जिस रूम में होती है, वो उसकी आँखें खुलती हैं तो देन देखती है कि वो होटल रूम में आसपास देखती है तो है, और फिर अपना सर पकड़ के बैठ जाती है। कहती, ओह माय गॉड, मैंने ज़्यादा ही लगता है कल रात ड्रिंक कर लिया था, बट इतना क्यों, कल मैं इतना खुश क्यों थी। फिर उसको याद आता है कि वो रैना को देखी थी, रैना वो ड्रेस में थी, और देन उसको मतलब थोड़ा सा अच्छी वाली फीलिंग आई थी उसको देखने के बाद। तो फिर कह रही, ओह माय गुडनेस, और फिर ध्यान उसके अपने कपड़ों पे आता है तो उसके शर्ट्स के सारे बटन्स खुले हुए होते हैं, और वो नीचे उसका पैंट नीचे गिरा हुआ होता है, और मतलब ऐसे उथल पुथल। तो फिर उसके फेस पे एक सुकून भरी स्माइल आ जाती है, और वो साइड में जो देखती है कि जो लड़की है, तो वो सोचते है कि शायद ये जो है रैना ही है। वो उठती है, फ्रेश होने के लिए चली जाती है, टॉल उठाती है और पैंट उठाती है और वो चली जाती है। बट वो जाके, उसकी हिम्मत इतनी नहीं होती है कि वो जाके एक बार देख ले वो है कौन। फिर वो आती है और फ्रेश होके और कपड़े अपने ठीक ठाक करने के बाद आती है, वो शर्ट के बटन बंद करते हुए, और मिरर पे अपने बालों को थोड़ा सा सेट वेट करने के बाद जब मिरर में उसका फेस दिखता है तो देन वो पलटती है, देखती है कि ये यहाँ तो रैना कहाँ है। और रैना ये, और वो अपने दिमाग पे जोर डालने लगती है और वो थोड़ा सा परेशान होती है। फिर देन वो कंगना का फ़ोन लगाती है, कंगना फ़ोन नहीं उठाती है, और जब स्नेहा को फ़ोन लगाती है, स्नेहा फ़ोन उठाती है तो स्नेहा बोलती है कि क्या हुआ अव्यांशी। तो कहती है, यार रैना कहाँ है। तो कहती है कि रैना, तुम्हारी शादी तो थी कल रात और मैं तो थोड़ी जल्दी निकल गई थी। कंगना ने बताया कि वो अजय और जय को घर छोड़ी थी और तुम दोनों के साथ, तुम दोनों के लिए प्रीत और रवि रुके थे। तो वो कहती हैं कि क्या। तो वो ढूंढने लगती है रैना करके, और फिर उसके फ़ोन पे ट्राई करती है। फ़ोन रिंग तो जा रही होती है मगर कोई उठा नहीं रहा होता है। फिर वो हमारी दीप को, सॉरी, वो जो रहती है प्रीत को अच्छे से कवर करने के बाद उनको जगाती हैं। कहती है कि तुम यहाँ क्या करती हो। हाँ, तो कहते हैं कि वो रैना, सॉरी अव्यांशी, तो क्या हुआ, तुम इतना गुस्से में क्यों हो। तो कहती हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमसे मैं पूछ रही हूँ तुम यहाँ क्या कर रही हो और रैना कहाँ है। तो कहती हैं कि प्रीत कहती है कि मुझे नहीं पता, तुमको मैंने देखा था यहाँ पे, तो तुम तो अकेली थी, तो फिर मैंने चीकू तुम्हें सही से लटाने की कोशिश की, तो देन तुमने मेरे साथ, वो ऐसा मतलब ऐसे बताती है, इस वे में बताती है कि कल्प्रिट जो है वो अव्यांशी ही है। तो ये सब सुन के अव्यांशी को खुद पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना हाथ दे मारती हैं जो मिरर होता है उसमें, और उनके हाथ में मिरर का कांच चुभ जाता है और वो हाथ से ब्लड आने लगता है। और कहती हैं कि
रहना कहाँ है? मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि रहना कहाँ है। प्रीत बताओ जल्दी, अब मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमसे तो मैं बाद में बात करूँगी, समझे तुम? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है, हाँ? कहती कि तुम मेरी फ्रेंड है, तुम्हें ये सब। तो कहती कि मैं नशे में थी, तू तो होश में थी ना प्रीत। तो कहती है कि तुम मेरी बात सुनो अव्यांशी, अव्यांशी। वो बोलती रहती है, तब तक वो अव्यांशी निकल जाती हैं। तब तक वेटर जो आता है तो उससे पूछती है कि कल रात को अपना फ़ोन निकालती है और उसमें से फ़ोटो दिखाती है रैना की। तो वो जो होता है वेटर वो हाथ दिखाता है कि आपके सेकंड वाले रूम में वो मैडम है। तो फिर देन कहते थैंक गॉड, भगवान जी आपने मुझे लगा। तो फिर वो जाती है, दरवाजे पे नॉक करती है। तो दरवाज़ा नॉक करने के बाद उसको वो थोड़ा सा एहसास होता है कि दरवाज़ा लॉक नहीं है। क्या यार, ऐसी भी फ्रेंडशिप होती है? मुझे तो आज तक नहीं, मतलब होती है फ्रेंडशिप, बट इतने सेल्फिश लोग होते हैं, मुझे पता नहीं। कभी आप सबके साथ ऐसे सेल्फिश लोग से मुलाकात हुई है या नहीं हुई है? बताना ज़रूर यार। हर कहानी ज़िंदगी में एक नई सीख दी जाती है। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि भरोसा कोई भी तोड़ सकता है, चाहे कोई भी हो, कोई कितना भी अच्छा हो। तो इधर जो होती हैं जो हमारी वैंशी होती है, उनको महसूस होता है कि वो रूम का दरवाज़ा लॉक जो है लगा हुआ नहीं है, खुला हुआ है। तो देन वो एंटर हो जाती है और एंटर होते ही देखती हैं कि वो देख के तो उनका होश ही मतलब उड़ जाता है। और ये सब देखने के बाद फिर पीछे से जब आती है हमारी प्रीत, तो कहती हैं कि अव्यांशी, तो कहते हैं कि तुम चुप रहो, समझी तुम? और जब रवि को देखती है वहाँ पे और रन्ना को, तो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ? वो मेरी वाइफ है, तुम्हें एक बार ये एहसास नहीं आया कि तुम ये सब किसकी वाइफ के साथ कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, जो भी किया इसने किया मेरे साथ। तो कहती हैं कि अच्छा, इसने किया, कैसे किया? तो कहती है वो बताता है कि ये देखो, ये चैट्स पढ़ लो। तो जब वो चैट्स देखती है तो उनका दिमाग और ख़राब हो जाता है। और इधर जो होता है, ये सब तो उनके कानों में, उनके दिमाग में भर देते हैं इन दोनों। और वो सिर्फ एक तरफ की कहानी जानती हैं, एक तरफ की कहानी। वो वहाँ पे होते हुए भी जाके पूछती नहीं हैं रैना से कि तुम यहाँ क्यों, कैसे, क्या। नहीं, बस वो सब चीज़ें सुनती हैं और देखती हैं। जो रवि बोलता है उस पर भरोसा करके वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। उनके हाथ से कंटिन्यूस ब्लड आ रहा होता है और वो ऐसे ही जाके बैठ जाती हैं अपने कार में। कार को बहुत ज़्यादा रश ड्राइव करते हुए, फास्ट ड्राइव करते हुए वो जाती है और उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो इतने दिनों में पहली बार होता है कि अव्यांशी खुद को मजबूर महसूस कर रही होती हैं। और जो लड़की हर एक चीज़ को, हर इंसान को झुकाने की ताकत रखती हो, वो आज खुद रो रही होती है। कहते हैं ना कि वो इंसान कभी नहीं रोता जो कहता कि रोने से डर लगता है, और वो इंसान ज़्यादा ही रोता है। कभी कभी उसके अंदर इतने तरह के इमोशंस और जज्बात दबे हुए होते हैं जो बाहर कभी निकल के नहीं आते। और जब वो रोता है तो जी भर के रोता है। कुछ ऐसा ही अव्यांशी को महसूस हो रहा होता है। वो कुछ पुरानी यादों को
याद करते हुए कहती है कि ये सब चीज़ें मेरे साथ ही क्यों होती हैं। जब भी मैं किसी को पसंद करूं या जब भी मैं किसी को प्यार करती हूँ, भगवान जी उस इंसान को आप मुझसे क्यों छीन लेते हो। फिर प्यार जब वर्ड रियलाइज़ होता है उनको कि उन्होंने क्या बोला है, तो फिर कहती नहीं, मैं इससे प्यार नहीं करती, ये मेरे प्यार के काबिल नहीं है। फिर वो कहती हैं कि भगवान जी आपने मुझे किस दो राहे पे लाके खड़ा कर दिया। और बहुत ज़्यादा उनको सर दर्द हो रहा होता है। और वो फिर एक छोटी सी टपरी होती है और छोटी सी जगह होती है, वहाँ पे अपनी गाड़ी को रोकती हैं, वहाँ बॉटल लेती हैं पानी का और पैसे देती हैं, अपने हाथ को साफ़ करती हैं, अपने पॉकेट से हैंकी निकालती हैं और हैंकी से अपने हाथ को कवर करती हैं और देन पानी पीती हैं। और फिर क्या सोचती है, क्या समझती हैं, वो तो वही जाने। फिर गाड़ी स्टार्ट करती हैं, फिर वो मोड़ती हैं रुख उसी होटल की तरफ। और इधर रवि और प्रीत जा चुके होते हैं। इधर जो हमारी रैना होती हैं वो सो ही रही होती हैं, इतने शोर में भी उनकी नींद नहीं खुली होती है। खैर उनको क्या पता कि उनकी ज़िंदगी में कौन सा भूचाल आ चुका होता है। फिर उनकी नींद खुलती है और अपना सर पकड़ के बैठती हैं, तो अपने कपड़े देखती हैं। उनका पहला ध्यान उनके अपने कपड़ों पे जाता है और वो जब कपड़े देखती हैं उनके कपड़े नीचे पड़े हुए हैं। और ये सब चीज़ें कैसे, तो फिर कहते हैं कल रात तो हम दोनों साथ में थे। तो शायद वो खुश होती है अव्यांशी के लिए कि शायद उन्होंने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। और कहते कि नहीं नहीं, ये तो सब हम दोनों के बीच नशे में हुआ था, तो शायद मैं गलत सोच रही हूँ। बट अव्यांशी कहाँ है, तो अव्यांशी कहाँ है, अव्यांशी को ढूंढने लगती हैं। और वो उठती हैं, वॉशरूम में जाती हैं, देखती हैं वॉशरूम में भी नहीं। और कहती हैं कि अव्यांशी यहाँ नहीं है तो कहाँ है, क्योंकि कल रात तो साथ में ही थे हम। तो फिर अव्यांशी दरवाज़ा खोलते हुए अंदर आती हैं, तो अव्यांशी को देखते ही रैना उनके गले लग जाती है। और गले लगते ही मतलब हमारी रैना जो होती हैं वो ऑलरेडी कपड़े पहन चुकी होती हैं, कवर कर चुकी होती हैं खुद को अच्छे से। जो कपड़े पहले पहना होता है वो उसको रिपीट पहन चुकी होती हैं। तब तक अव्यांशी आती हैं। देन अव्यांशी के गले लगती है रैना और कहती हैं कि मुझे नहीं पता था कि आप मुझे एक्सेप्ट कर लोगे। और ऐसे हमारे बीच तो वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलती हैं, उनको अपने गले लगे रहने देती हैं, उनके हाथ नीचे रहते हैं। और उनका ऐसा बिहेवियर देख के कहती हैं कि रैना तुमने मेरा भरोसा और मुझे दोनों ही को तोड़ के रख दिया। और उनका हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं चलो घर जाना है। उनके ना शब्दों में ना आँखों में उनके बॉडी लैंग्वेज एकदम पूरी चेंज। खैर अव्यांशी को क्या हुआ है वो अव्यांशी जानती हैं, बट रैना को क्या हुआ है या रैना अव्यांशी को क्या हुआ है नहीं समझ पा रही होती है। कहती कि ये ऐसा भी मतलब क्या कुछ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, इनको बुरा तो नहीं लग गया हमारे बीच में जो भी हुआ। वो ये सोच रही होती हैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने। और उनकी खामोशी जो होती है, जो अव्यांशी की जो खामोशी होती है ऑलरेडी बहुत कुछ कह रही होती है। रैना के दिमाग में 10 सवाल उठा रही होती है और वो समझ नहीं पा रही होती कि ऐसे क्या हो गया, क्यों अचानक से यूँ अव्यांशी का बिहेवियर क्यों बदल गया। और ऐसा क्या हो गया कि इनका बिहेवियर इतना बदला हुआ है। आज मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि ये गुस्से में है या क्या। खैर वहाँ तो वो कुछ नहीं बोलती है, उनका हाथ वो पकड़े हुए होती हैं और बस उनके पीछे पीछे
चल रही होती हैं, वो जाके गाड़ी में उनको बैठाती हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट करती है। गाड़ी इतना फास्ट होती है कि हमारी अव्यांशी जो गाड़ी को इतना तेज चला रही होती है, जितने गुस्से में, उनका गुस्सा साफ झलक रहा होता है उनकी आंखों और उनके फेस से। और मगर हमारी रैना की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो पूछ दे कि क्या हुआ। वो सोचती है कि ऐसा क्या हुआ कि इनके फेस से गुस्सा झलक रहा है, मगर इनकी बातों और इनकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे पता नहीं चल रहा ऐसा मैंने क्या कर दिया, और रात की बातें मुझे याद क्यों नहीं आ रही हैं, हमारे बीच हुआ क्या है। तो खैर जो होता है, उनके नेक पे, जो हमारी जो अव्यांशी होती है, उनके नेक पे नेल के निशान होते हैं और वो रैना देख लेती है। कहती है कि इनके तो नेक पे नेल के निशान, हो सकता है हमारे बीच तो कहीं इस बात के लिए तो ये नहीं नाराज़ है। तो फिर वो बोलने की कोशिश करने था कि वो कुछ कहें, बट हमारी अव्यांशी जो होती हैं उनके तरफ बिल्कुल नहीं देख रही होती हैं, और उनका गुस्सा और इतना फास्ट ड्राइव देख के उनकी हिम्मत भी नहीं होती है कि रैना उनसे कुछ कहें। फिर घर जाते ही उनकी जो मॉम होती हैं दरवाज़ा वही खोलती हैं, और वो गाड़ी बंद करके, जैसे कि थोड़ा सा बिहेवियर हमारी रैना का लिए अव्यांशी का चेंज हुआ होता है, तो दरवाज़ा खोलती है, बंद करती हैं कार का। बट इस बार वो गाड़ी बुला के बस छोड़ देती है और वो गेट नहीं खोलती हैं। तो कहती हैं कि कुछ तो हुआ है जो सही नहीं है, जो अव्यांशी मुझसे कह नहीं रही हैं। तो फिर वो जाती हैं और अपनी मॉम को एक बार देखती हैं नजर भर के, और फिर वो अपने रूम की तरफ चली जाती हैं। और इधर अपनी दादी से वो मिलने जाने वाली होती हैं, फिर वो कहती हैं नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकती। वो अपने कमरे में चली जाती हैं, और इधर रैना जो होती है वो उतरती हैं और माँ को देखती हैं। कहती हैं कि क्या हुआ बेटा, ये अव्यांशी इतने गुस्से में क्यों है। तो कहती है कि माँ मुझे नहीं पता क्या हुआ। तो कहती हैं कि ठीक है, जाके तुम भी फ्रेश हो लो। तो वो चली जाती हैं, वो भी कमरे में पीछे पीछे, और वो सोच रही होती है कि ऐसा क्या हुआ कि अव्यांशी को इतना गुस्सा आ गया। और ऐसे सोचते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रही होती हैं। देन वो कमरे में एंटर होती हैं, और एंटर होते ही वो दरवाजे को लॉक करती हैं और अव्यांशी को देखती हैं कि सारी चीज़ें वो इतने देर में फेंक फाक के, मतलब पूरा कमरे को तहस नहस मचा दिया होता है। तो वो इतना गुस्सा देख के रैना डरते हुए पूछती हैं अव्यांशी, तो कहती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया रैना। हाँ, वो गुस्से में आती है, उनको अपने दोनों हाथों के चंगुल में ऐसी जगड़ती हैं और कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया, बताओ मुझे। हाँ, तुमने मेरे भरोसे का खून क्यों किया, तुम्हें किसने हक दिया था तुम मेरे साथ ऐसा करो। तो देखते हैं दोस्तों, आगे की स्टोरी मैं नहीं बताऊंगी, अगले एपिसोड में बताऊंगी। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, और जैसे मुझे सब्सक्राइब धीरे धीरे, तो वैसे ही मैं भी स्टोरी धीरे धीरे, ठीक है। बाय। और हाँ, तो बताइएगा ज़रूर कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। बाय, टेक केयर।